कांड सुनाया, बस उसकी देखा कई दृष्टि है, चमार दृष्टि अज्ञानी की, तो उसको केवल दृष्टि दिया बस, भाई तू आत्मा है, आत्मा निराकार है, आत्मा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आत्मा कोई नीचे ऊपर नहीं है, जहां तहां भगवान ही भगवान है। तो एक ही आत्मा की दृष्टि शिष्य को दिया पहले ही पहले। तुम कभी कभी बोलेगे भाई गुरु का काम था पहले नीचे की बात करना, सीधा ही सीधा आत्मा में क्यों टिकाता है शिष्य को, भाई पहले पहले आत्मा क्यों बताता है, आत्मा तो बहुत दुखी है ना, बहुत भाई मुश्किल है ना, भाई पहले उसको भक्ति सिखाओ, कर्म सिखाओ, कांड सिखाओ, मूर्ति पूजा सिखाओ। तो इसने देखा गुरु ने पहले पहले उसको क्या सुनाया, भाई ये चमार की दृष्टि है तुम्हारी, तुमने चम क्यों देखा, शरीर क्यों देखा, किसको भी तुम शरीर करके देखा मानो तुम चमार है। पहले ही पहले गुरु का काम है तुमको दृष्टि रखना, दृष्टि साफ करना तुम्हारी, कि तुमने देखा तो क्या देखा, सीधा ही सीधा आत्मा सुनाया पहले ही पहले। दूसरी बात कुछ सुनाई उसको, देखा क्या सुनाया पहले ही पहले। सच्चे गुरु का काम है तुमको आत्मा में टिकाना, बस काम खत्म, लंबाई चौड़ाई की बात ही नहीं है इधर, सीधा ही सीधा। शुरू में तुमको पहले जब आत्मा में टिकाएगा गुरु, तभी तुम सब बात सुने समझेगा, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारी माया क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, तभी समझेगा जब पहले तुम आत्मा में टिकेगा। आत्मा पश्यंती आत्मा, तुम आत्मा में है तो सब आत्मा ही आत्मा दिखाई देगा, तुम देह में है कभी ज्ञान नहीं जाएगा अंदर, और देह में है तो भक्ति भी सच्ची नहीं है, देह में है तो कर्म भी सब नरक में डालने वाला, देह अध्यास ही बड़े में बड़ा पाप है, और आत्म दृष्टि बड़े में बड़ा पुण्य है। जो भी तुम कर्म किया आत्मा के समझने के पहले, इस ज्ञान से पहले जो भी कर्म किया उसका कोई नतीजा निकला, कौन सा नतीजा निकला, नरक और सर्व। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है कहते वेद प्राण। गुरु कैसा, तुमने भक्ति किया, दान किया, पुण्य किया, कुछ भी किया, मिला क्या, शांति मिली? जिस शांति के लिए तुमने इतना कर्म किया, इतनी जाखोड़ किया, इतना कष्ट किया, भाई मैं व्रत रखती हूँ, ये माँ एक इधर आती है सारा दिन व्रत रखती है, महीने में कितना व्रत रखती है बताओ, हाँ बताओ कितना व्रत रखा था महीने में, करना, मेरे को लड़का देना, मेरे मर्द को ऐसा करना, मेरे फलाने को ऐसा करना, मेरे को पैसा देना। तो गुरु के समय इसने व्रत रखा, नेम रखा, तो भी खुश थी, शांत थी। जब पहले दिन आई थी तो पता नहीं कितनी अशांत, अभी भी अशांत है, क्यों आत्मा को नहीं पकड़ता है। तो देह में बैठ के अपने देह अध्यास में रह के व्रत किया, जप किया, तप किया, मूर्ति पूजा किया, बहुत कष्ट किया, लेकिन उसे मिला कुछ नहीं। जब तक आत्मा को नहीं जानेगा तुमको शांति नहीं मिलेगी। तुम बोलेगा पहले तो कर्म कांड करना चाहिए, जिसने पहले कर्म कांड किया है, भक्ति किया है, उसका अंतस्करण भाई शुद्ध हुआ है। तो हमने कभी कर्म कांड नहीं किया, भक्ति भी नहीं की थी, हमने कभी मूर्ति पूजा भी नहीं की, हम तो भगवान को जानते भी नहीं थे, कभी नहीं कर्म किया, नहीं सत्कर्म, नहीं दान का एक पैसा दिया सारी उम्र में। तो कर्म और भक्ति से, द्वैत की भक्ति और द्वैत से जो भी कर्म तुमने किया वो नरक में डालने के लिए और भी अहंकार इच्छा बढ़ गई। जितना कर्म कांड किया, जितना सत्कर्म किया, अहंकार बढ़ गया। पाठ पढ़ो और वेद विचारो, नवलग अंग मसादे, पंच जना से संग नहीं छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। कितना भी पाठ पढ़ा, वेद विचारा, कर्म कांड किया, और भी अहम बुद्ध बाधे, अहम बुद्धि बढ़ गई। और मैंने पाठ किया, मैंने वेद किया, मैंने ऐसा किया, मैंने कर्म किया, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, ये बाजू वाला भक्ति नहीं करता है। एक दिन एक लड़का हमेशा देरी से उठता था, एक दिन जल्दी उठा, बाप बड़ा खुश हुआ, उठ के ही बोला बाबा ये सामने वाला सब सोया पड़ा है अभी तक, कितना न मूर्ख है। अरे बोला अच्छा हुआ कि तुम भी सोया पड़ा था, उठ के जाग के और कर्म बनाया, और क्या किया, समझा बात। बोला सामने वाले घर में मिट्टी पड़ी है, बोला तुम्हारे चित्त में बहुत मिट्टी पड़ी है, तुमने तो देखी भी नहीं है, लेकिन द्वैत तो जल्दी देखने में आएगा, दूसरे की मट्टी, दूसरे का ऐब तो जल्दी देखने में आता है। तो ये कैसे ऐब दृष्टि जाए, ये अष्टावक्र राजा जनक को बोलता है, गुरु अपने शिष्य को बोलता है, ये जो तुमने ऐब देखा, इस शरीर में ऐब था,
कि आत्मा में था। तुमने 8 वक्र देखा तो तुमने हंसी उड़ाई। तुम भी किसकी शक्ल देखते हैं ना, ये तो काला है, ये तो बिंदरा है, ये तो लंबा है, ये तो ऐसा है, मैं बड़ा अच्छा हूं। किसको भी देख के तुम हंसी उड़ाते हैं, ये सुंदर है, ये काला है, ये गोरा है। कई बार तुमने हंसी उड़ाई होगी दुनिया में। तो उधर तुम कुत्ते की तरह दूसरा देखता है आरसी में, तभी भौंकना शुरू करता है। जो मनुष्य आरसी में देखता है बोलता है मैं ही तो हूं, कितना खुश होता है। ऐसी तरह से ये जगत रूपी आरसी में ज्ञानी अपना आप देखता है और खुश होता है। ज्ञानी अपनी आरसी में नहीं देखता है, वो जो शीशे की आरसी है, तुम्हारी आरसी में देख के तुम सबको देखे कि ये मैं हूं, बड़ा मैं हूं, कितना बड़ा मैं हूं, कितना अच्छा मैं हूं, कितना सुंदर हूं, कहां कैसा, कहां कैसा, कहां कैसा, मैंने क्या नहीं रूप बनाया है अपना। तो तुम्हारी आरसी में ज्ञानी देख के खुश होता है और तुम अपनी आरसी में खुश होता है। तो मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी सुनी हूं। और सुनी आई कहां से तुमको? ये सुंदर में सुंदर जो है वो आत्मा है। जो अपनी आत्मा में रहता है वो सबको सुंदर करके देखता है, आत्मा करके देखता है। तो अष्टावक्र महाराज उसी दिन उसी टाइम ही शिष्य को एकदम साफ किया। तो अरे तुम ऐब देखता है, तुम विकार देखता है। किसका विकार देखा? विकार किस में है? सब शरीर विकारी है, सब शरीर जो है वो अनित्य है, एक ही नित्य है तो आत्मा है। आत्मा कभी छोटी बड़ी टेढ़ी मेरी नहीं होती है। जैसे नदी का पानी जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, चाहे नदी ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है। तुमने नक्शे में देखा है, नदी इधर से उतरी इधर से गई, ऐसा हुआ। नदी टेढ़ी मेढ़ी है पर पानी टेढ़ा मेढ़ा है क्या? इसी तरह से मंदिर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, गोल है या कैसा भी है, लेकिन उसमें आत्मा, उसमें जो आकाश है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो एकदम गुरु ने उसकी नजर ही फेरा दी। तो शिष्य हैरान हो गया, बोला अभी तो तुम मेरा गुरु हुआ, तुमने मेरी मिस्टेक देखी, मेरी भूल देखी, बराबर मैंने आत्मा को तो कभी नहीं जाना है। यही तो नई बात है दुनिया में। भक्ति कर्म कांड तो सारी दुनिया करती है, आत्मा किसने नहीं समझी है। मॉडर्न वर्ल्ड डज नॉट नो अबाउट आत्मा। आजकल की फैशनेबल दुनिया वो मटेरियल की बातों में बहुत चली गई है, बहुत जानती है। साइंस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पढ़ाई क्या है, लिखाई क्या है, अविद्या है। ये सब विद्या जो दुनिया की है A to Z सब अविद्या है। तुमने कितना भी पढ़ा है लिखा है तो क्या हुआ? तुमको शांति थोड़ी है, पीस ऑफ माइंड थोड़ी है। पढ़ने लिखने से क्या होगा? तनख्वाह बड़ी होगी। भाई ये बड़ा ऑफिसर है, भाई कितना बड़ा है, उठ जितना बड़ा है क्या? हाँ भाई बड़ा है क्योंकि 2,500 कमाता। अरे 2,500 तो वैसा के पास भी है, गुंडे के पास भी है, बदमाश के पास भी है। तुमने पैसा कमाया तो क्या हुआ? तुम बड़ा ऑफिसर हुआ तो क्या हुआ? भगवान तो नहीं है, भगवान को तो नहीं पाया है। अरे जिसने भगवान को पाया है वो गरीब चमार भी तुम्हारे से बड़ा है। तुम चाहे ब्राह्मण है लेकिन ब्रह्म को नहीं जानता है, एक चमार ब्रह्म को जानता है। तो चमार तुम्हारे से बड़ा है, पूजने योग्य है जो वो ये चमार है। इसी प्रकार तुमने कितना भी दुनिया में किया, कितना भी सब कुछ किया, कर्म कांड भक्ति दान पुण्य ये वो, लेकिन आत्मा को नहीं जाना माना कुछ नहीं किया। सच्चे गुरु का काम है पहले ही दिन तुमको आत्मा में टिकाना, दूसरा काम नहीं। पहले पहले आत्मा की दृष्टि तुमको देगा, उसी के बाद सारा ज्ञान तुमको समझ में आए। बाकी नीचे की बात जो है भाई ये टिकाने में जाना चाहिए, पहले मंदिर में जाना चाहिए, पहले नीचे नीचे की बात समझ के KG क्लास देख के पीछे इधर आना चाहिए। तो हम तो समझते हैं हमारे पास जो भी आता है उसने सब कुछ कर दिया है। जिसको इस ज्ञान में इंटरेस्ट लगा, शौक लगा, माना वो योगी है, तपी है, उसने सब कुछ कर दिया है। उसको हमको कर्म कांड भक्ति सिखाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही आत्मा जानने से उसकी सच्ची भक्ति शुरू हो जाएंगी। सबको आत्मा जानने से सबको प्यार करेगा, ऑटोमेटिकली किसी से राग द्वेष होगा ही। सच्ची भक्ति, अन्य भक्ति, ये परा भक्ति सब शुरू हो जाएंगी उसकी। तो वो देखेगा कि जहां तहां आत्मा है तो किसी का ऐब देखेगा, किसी का गुण देखेगा, क्या करेगा? आत्मा देखने से 5 ही विकार चला गया। और तुम 5 विकार को जीतने के लिए 1000 साल जाके तपस्या करो, एक भी इच्छा नहीं जाएगी। तपस्या किया है शरीर अपने को मान के, मैं ऋषि, मैं मुनि, मैंने तप किया, मैंने जप किया, वो 1000 साल तप करके भी गिरा क्योंकि अंदर वासना रह गई। और ये ज्ञान ऐसा है जो वासना का बिल्कुल खात्मा हो जाता है, वासना रह नहीं सकती है। ये ज्ञान ऐसा है, पवित्र ज्ञान।
पौत्र में पौत्र दुनिया में वस्तु है, तो ये ज्ञान है आत्मा का। जिसने आत्मा अपने को जाना वो कभी भी विकार में जा नहीं सकता है। वो विकारी शरीर को देखेगा भी नहीं, नहीं अपने को शरीर समझेगा, नहीं दूसरे को, वो गिर नहीं सकता है माया में। आत्मा काल एक ही बच जाएगा, बाकी सारी दुनिया गिरेगी।